चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद से जुड़ी हुई छोटी छोटी टॉपिक जिससे आपका परीक्षा में सवाल आता है, ये फिक्स है। तो आइए हम लोग समझते हैं ध्यान से। और पहले भी बता चुके हैं कि 9 और 10 दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी 9th में है और 10th में है दोनों के लिए ये बहुपद पढ़ना है, जो बेसिक है। आपको 10th में भी पढ़िएगा, 9th में भी पढ़िएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बहुपद का परिभाषा है जो इससे पहले मैं बताया था, है a1 a0 a1x a2 पावर x स्क्वायर है, फिर a3 पावर क्या है x3 है, डॉट डॉट इसी तरह क्या होगा बढ़ते जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। और फिर लास्ट में कहाँ तक बढ़ेगा पद, अनंत तक। जितना बड़ा हो, जितने पद वाला बहुपद हो और उसका पावर भी क्या होगा बढ़ते जाएगा उसी तरह। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे लिखा है बहुपद का संकेत, सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, बहुपद को किससे सूचित करते हैं, समझ में आया? तो देखिए बहुपद को सबसे पहले पॉलिनोमियल बोलते हैं, तब p बोलेंगे, ठीक। उसके अंदर ये परिभाषा अगर x में है तो यहाँ क्या हो जाएगा x। मतलब अगर सवाल x में रहेगा तो यहाँ अंदर क्या रहेगा x, अगर y में रहेगा तो अंदर y हो जाएगा, z में रहेगा तो अंदर z हो जाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक। उसी तरह अब पोलिनोमियल जो है g ऑफ x, इसको पढ़ते हैं t ऑफ x पढ़ते हैं, r ऑफ x पढ़ते हैं, q ऑफ x, f ऑफ x, s ऑफ x। समझ में आया? a b c d के छोटा कोई भी अक्षर रहेगा, a b c ये 3 d e f शुरुआत से जो है a b c d 4 5 जो शुरुआत का है वो छोड़कर बाकी सब जो अक्षर शुरू होता है वो पोलिनोमियल होता है। जैसे बताए a b c d e, यहाँ तक वो सब कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसीलिए उसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x, g ऑफ x, ये r ऑफ x, ये सब होता है। सुनिए तो h ऑफ x भी होगा, h ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, पोलिनोमियल को इंडिकेट करने का ये एक सिंबल है, ठीक है। अब हम बहुपद ना लिख करके आपसे ये लिख देंगे ऐसे, p ऑफ x बराबर 4x प्लस 3। समझ में आया? तो ये बहुपद बराबर इतना है, ठीक है, 4x प्लस 3, या ऐसे भी लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 3। तो ये p ऑफ x का मान होगा। अब p ऑफ x के जगह कोई g ऑफ x लिखा है तो ये भी ठीक है। समझ में आया? तो ये सब जो देख रहे हैं इससे बहुपद को सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। समझ में आ गया? अब नीचे दूसरा नंबर टॉपिक है बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का गुणांक क्या है? तो देखिए इसमें जितना भी a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट n तक जाएगा वो सब बहुपद का क्या है, गुणांक है। जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हैं a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक, ये सब क्या है, बहुपद के गुणांक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ एक दिया है, तो ये बहुपद है। अब पूछेगा कि इसका गुणांक बताइए, तो इसका गुणांक क्या है, 4 है, 3 है, और ये 1 का तो 1 हो जाएगा ना। ये बहुपद का गुणांक हो गया, ठीक है। लेकिन सवाल आपको अलग से पूछेगा। फिलहाल आप ये समझ गए कि ये सब क्या है, इस बहुपद का ये सब गुणांक है। लेकिन आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताइए। ध्यान से समझिएगा, ये जो बहुपद दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो इसमें पूछेगा x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो x स्क्वायर ये ना है, इसका गुणांक बताइए। तो इसमें कितना से गुना है, 4 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 4। समझ में आया? ये क्यों, क्योंकि x स्क्वायर को किससे गुना किया गया है, 4 से, इसीलिए इसका गुणांक क्या हो गया, 4। अब पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक कितना होगा, 3, क्योंकि x को किससे गुना किया गया है, 3 से। समझ में आया? तो सवाल आपको ऐसे आएगा, लेकिन हमको आपको समझाना है पहले कि गुणांक कौन होता है। तो ये सब गुणांक है ये परिभाषा के मुताबिक। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछेगा तो इस सब का गुणांक होगा, जिसमें x स्क्वायर का 3, 3x का क्या हो जाएगा 3, और 1 का क्या हो जाएगा 1। लेकिन इसमें भी आपसे पूछेगा कि नहीं x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक 3, x स्क्वायर का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। समझ में आया? फिर आपसे ऐसे भी पूछेगा, जैसे दूसरा नंबर एक यहाँ सवाल दे देते हैं, 3y स्क्वायर रूट 3y प्लस 3। तो बोलिए इसमें पूछेगा y का गुणांक बताइए। तो बोलिए y का गुणांक आप क्या लिखिएगा, y का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा
-√3, ये माइनस भी लिखिएगा, चिन्हवा लिखिएगा, ठीक है ना। अब कहिएगा यहाँ प्लस था तो आप काहे नहीं लिखे हैं, तब प्लस वाला नहीं लिखाता है, समझ गया ना, माइनस वाला लिखाता है, ठीक। तब बोलिए y यही ना है, y का गुना क्या हो गया, -3 हो गया। y² का कहता था क्या होता, 3 होता, समझ गए। तो ऐसे आपको सवाल पूछेगा, ठीक। अब फिर भी किसी तरह का समस्या होगा ना तो कमेंट में बोलिएगा, दूर कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा तिरछा लिखा जाता है बोर्ड पर, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा लिखने में टेढ़ा मेरा हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल तीसरा नंबर टॉपिक है बहुपद का घात या घातांक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपसे सवाल इससे भी पूछता है, बहुत सवाल इससे पूछता है। ये दो टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा नंबर है, चर x के सबसे अधिकतम घात को बहुपद का क्या बोलते हैं, घात। अब इस परिभाषा में अगर आते हैं तो सबसे अधिकतम घात क्या है, x देखिएगा, x वाला तो क्या है, n है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अच्छा ये सब बहुत मिस्टेक है कि सर x है कि n है, ये सब x है, ठीक है ना, x है, ये भी x है, लेकिन ये जो है ना n है, इस पर पावर भी क्या है, n है, ठीक है ना। एक जैसा लिखा देता है, कंफ्यूज हो जाता है सब, तो इसीलिए मैं बता दिया। चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चर x के सबसे अधिकतम घात को बहुपद का क्या बोलते हैं, घात कहते हैं। तो अगर चर x में है तब ना, अगर यहाँ क्वेश्चन y में रहेगा तो क्या यहाँ बोलेंगे, यहाँ y भी बोल देंगे, ठीक है ना। जैसा कि इसमें x में भी है बहुपद और y में भी है और z में भी है, तो z रहेगा तो z को समझेंगे और y रहेगा तो y में समझेंगे, सबसे अधिकतम घात वाला। तो बोलिए इसमें पहला जो दिया हुआ है इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 5, उसके बाद 2 है, 1 का तो होता ही नहीं। तो बोलिए, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, घात या 5 हो जाएगा। घातांक बोलेगा तो वो भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। घात बोले या घातांक बोले वही होगा। अब देखिए y पर पावर 3 है, यहाँ 3y पर पावर 2 है, -√2 है, ठीक है। तब बोलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक देखना है, घात पूछेगा तो सबसे अधिक, ये लिखल है ना, सबसे अधिकतम, अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात बोलते हैं। तो सबसे अधिक घात रहेगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। तो सबसे अधिक पहला वाला में क्या है, 5 है, दूसरा वाला में क्या है, 3 है, और तीसरा वाला में सबसे अधिक घात किसका है, 4। तो घातांक बोले हैं इसको, ठीक है, 4। तो घात को ही ना घातांक बोलते हैं, इसीलिए हम दो तरह से लिख दिए कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं घात लिखा रहता है कहीं घातांक लिखा रहता है, तो सब वही होगा। समझ में आया। अब हम लोग को जानना है यहाँ पे बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पद। तो ई परिभाषा से ही पहले समझेंगे, इसमें जितना दिया हुआ है वो सब बहुपद का क्या है, पद है। बस प्लस 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 के बाद वाला जितना है सबको बहुपद का पद बोलते हैं। तो बोलिए a0 है पहला वाला, उसके बाद a1x है, तो इसमें दोनों साथ में लिखेंगे, a1x a2x, ठीक है ना। देखिए a1x a2x² a3x⁻³ डॉट 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 जितना रहेगा वो सब क्या हो गया, बहुपद का पद हो गया। an(x⁻n), ये सब बहुपद का पद है। लेकिन सवाल आपसे अगर इस तरह पूछेगा 3x² 4x + 1, आपसे पूछेगा इसका पद बताइए, तो इसमें कितना पद है, 1 2 3। सवाल आपसे ये पूछेगा कि कितना पद है, तो 3 बताएंगे। लेकिन अब इसमें पद कौन है, 3 कौन कौन है, तो पहला क्या है 3x², कॉमा देकर लिखेंगे, सब देखो कॉमा देकर लिखेंगे, 4x हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन पूछेगा कि कै गो है, तो सीधे लिखेंगे 3 गो। समझ में आया। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको बहुपद के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, एक घात के आधार पर और पद के आधार पर। फिर देखिए नीचे सवाल है 4y² -3, सॉरी एक यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे सेम पावर वाला नहीं दो लिख सकते हैं, एगो ज़्यादा होगा एगो कम होगा, इसीलिए हम मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए, तो 4y³ है -3y² + 4y - 1। तो अब आप बताइए इसमें पद कितना है, 4। अगर चारों को लिखना रहेगा तो 4y³ -3 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -3y² + 4y - 1। समझ में आया।
सबको लिख देना है, जितना बहुपद है सबको लिखना है, लेकिन कॉमा दे करके। आपसे सवाल पूछेगा इसमें कितने पद है, तो सीधे बोलेंगे 4। समझ में आया? फिर नीचे देखिए 3x² माइनस एक्स प्लस √3, तो इसमें कितना पद है? 3। और लिखना रहेगा तो आप कैसे लिखिएगा? 3x² माइनस एक्स कॉमा 3, सबको कॉमा देकर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर लिखना रहेगा कि इसमें पद लिखिए तो कॉमा दे के सबको लिखेंगे। सवाल पूछेगा कि कितना पद है, तो क्या बोलेंगे? गिन देंगे, जयगो है जयगो गिन देंगे। 3 रहेगा तो 3 बोले, 4 रहेगा तो 4। समझ में आया? तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार में। अब आपको ये पढ़ना है, एक टॉपिक और है कि बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप में होता क्या है, यहीं पे समझा देते हैं। इसी में से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझा देते हैं। देखिए उसमें होता क्या है कि बहुपद को घात के आधार पर या तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या तो घटते क्रम में लिख दीजिए। यही बहुपद का मानक रूप है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देखिए हम बहुपद लिखे हैं, तो यहाँ घात कितना है? 2, यहाँ क्या है? 1 है। तो 2 1, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये घटते क्रम में ना हो गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर नीचे देखिए 3 है पावर, फिर 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 है, तो ये भी घटते पावर में है ना। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मानक रूप में हो गया। आपको ज्यादातर घटते क्रम में ही दिखेगा, लेकिन आप बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। यानी इसको उलट के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 4x प्लस 3x²। समझ में आया? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसे भी लिखा रहेगा तो वो गलत नहीं होगा, समझ गए? याद रखिएगा। लेकिन गलत कब होगा? जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3x² 4x पर पावर 5 माइनस 3x माइनस 1, तभी गलत हो गया। ई न बढ़ते क्रम में है न घटते क्रम में। यहाँ घात x वाला को देखेंगे, घात यहाँ कितना है? 2, और यहाँ x पर घात कितना है? 5, यहाँ कितना है? 1, कुछ नहीं तो 1 है। तब बताइए ई न बढ़ते क्रम में है न घटते क्रम में है, इसीलिए ई बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। समझ में आया? इसी को मानक रूप बोलते हैं हिंदी में। तो आप समझ गए होंगे, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बहुपद, यानी कि बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।